पिछले 36 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, डिफरेंट पोजीशंस पे। इसके पहले मैं वाइस चांसलर था दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, और आज करीब मार्च में मैंने ज्वाइन किया इस यूनिवर्सिटी को एज वाइस चांसलर। तो हमारी यूनिवर्सिटी का अपना ये विज़न और मिशन है वो बड़ा ही क्लियर है। हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं जिससे स्टूडेंट्स रोज़गार के लिए बिल्कुल रेडी हो सके। केवल पाठ्यक्रम को पढ़ा के उनको एक कागज़ का टुकड़ा एक डिग्री के फॉर्म में दे के हम लोग नहीं छोड़ते हैं। जिस दिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है उसी दिन से उनको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अपनी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके तहत सरकार का ये एम्फेसिस है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाए जिससे लड़का जॉब के लिए रेडी हो सके। तो इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए। हमारे यहाँ बड़ा ही वेल इक्विप्ड और बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल है जिसमें कॉरपोरेट हाउसेस के एक्सपीरियंस लोग हैं उसको हेड कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम हम कॉरपोरेट मीट भी अपने कैंपस में कराते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड से टॉप HR एग्जीक्यूटिव्स को बुलाते हैं और बच्चों के साथ उनका इंटरेक्टिव सेशन कराते हैं और 100% उनको मदद देते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो हमारा फोकस है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों, और इस तरीके से उनको हम पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए सूटेबल हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये ब्रेड एंड बटर का मीन्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, वो है जॉब। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट इस पर हमारा फोकस होता है और बच्चों को उसी के अकॉर्डिंगली हम ग्रूम करते हैं। केवल हमारे टीचर ही नहीं पढ़ाते हैं इसको, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी लोग आते हैं और भी डिफरेंट एरियाज से लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स, जो आके वो क्लासेस लेते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारा फोकस होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। हम उनको एक टिपिकल स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं बल्कि उनको वर्सटाइल बनाते हैं ताकि वो यहाँ से पढ़ने के बाद एंटरप्रेन्योर भी बन सकें, केवल जॉब सीकर न बन सकें। क्योंकि हमारे देश का भला तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। इससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है और हमारा देश का कद बढ़ता है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा मिशन और विज़न है। नटसेल में मैंने आपको ये बताया। ये जो कोर्सेज है ये इसी कोर्सेज को आप रन करते हैं या इसके अलावा भी कोर्सेज रहते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कब उसके अकॉर्डिंगली हमको पावर होता है। हम चाहें तो कोर्स को डेवलप कर सकते हैं इस पे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके, लेकिन अभी जो आप तो डेवलप कर सकते हैं लेकिन रेगुलेटरी बॉडी वाला कोर्स तो आप चला नहीं सकते हैं बिना उसके लिए। नहीं, तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि उनसे कंसल्टेशन करके हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कोर्सेज हैं जो हम ये चला रहे हैं ऑलरेडी। अभी कोई इस तरह के कुछ पारा मेडिकल कोर्सेज हैं जी, जो पारा मेडिकल कोर्सेज सर पता नहीं वहाँ पे क्या है आपका, हरियाणा से है ना? हाँ, हरियाणा से है। वहाँ जैसे कि झारखंड में सर पारा मेडिकल काउंसिल है। हाँ, तो क्या ये काउंसिल से एफिलिएटेड कोर्सेज है? ऐसा है कि हमारे हरियाणा में पैरामेडिकल जो काउंसिल अभी है नहीं है, तो इसलिए हम अथराइज्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के निकलता है तो हम सर्टिफिकेट देते हैं और बताते भी हैं। दिक्कत आ सकती है सर? नहीं, वो काउंसिल है वहाँ पे, तो जैसे झारखंड में तो नहीं मानता है सर। इस पर मैं झारखंड में सर मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ। मैंने ये ब्रोचर्स के ऊपर लिखा है हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक रेगुलर कोर्सेज हैं, एक वोकेशनल कोर्सेज हैं। ये जो है ना स्कूल ऑफ वोकेशनल कोर्सेज हैं। स्कूल ऑफ वोकेशनल कोर्सेज जो अभी गवर्नमेंट NAP 2020 में लाई है और नवंबर 2022 में इन्होंने इक्वालेंसी सिस्टम कर दी है। अब होटल मैनेजमेंट को ले लीजिए या पैरामेडिकल को ही ले लीजिए, जो अब पैरामेडिकल बच्चे पढ़ेंगे ना वो ऐसे पैरामेडिकल बच्चे पढ़ेंगे। आज फर्स्ट डे उन्होंने पैरामेडिकल में नामांकन ले लिया तो उनकी इंडस्ट्री क्या होगी? हॉस्पिटल होगी, रिलीवेंट जो है ना इंडस्ट्री होगी। फर्स्ट डे से वो 70% पढ़ेंगे जाके इंडस्ट्री में और 30% और सरकार ने इसको इक्वालेंसी सिस्टम में ले आई कि ये कोर्स जो है ना इक्वालेंट है दैट कोर्सेज है सर, लेकिन रिकॉग्नाइज तो चाहिए सर। आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, ना अगर अंडर वोकेशनल सिस्टम ना आप समझ नहीं रहे हैं सर। मेरे भाई, हमारी बात को आप समझो। वोकेशनल सिस्टम के बारे में आपको जानकारी है? तो जो बी वॉक के तहत अगर इस प्रोग्राम को हम डिलीवर करते हैं तो उसमें पैरामेडिकल की आवश्यकता नहीं होती है।
इसके अलावा जो रेगुलर अपना प्रोग्राम है पैरामेडिकल का, उसके लिए उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे हरियाणा में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है। हाँ, लेकिन जब यहाँ से बच्चा पढ़ के जाता है, हम लिख के उसको देते हैं, तो कंसर्न जो दूसरा स्टेट है वहाँ पे उसको कंसीडर कर लिया जाता है। और सर की जवाब देते हैं। झारखंड की ही बात करते हैं, जो पैरामेडिकल काउंसिल की बात आप कर रहे हैं, पैरामेडिकल काउंसिल से जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसकी आप बात कर रहे हैं, और जो हम बात कर रहे हैं जो NAP 2020 के तहत इक्वालेंसी सिस्टम में गवर्नमेंट ने लाई है कि ये प्रोग्राम इंडस्ट्री बेस्ड प्रोग्राम ले आइए, हम इसको इक्वालेंट रखेंगे, या तो सरकार बिल वापस ले ले। अगर इक्वालेंट नहीं करेगी तो सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। उसने थप्पा लगा दी है सरकार ने कि ये इक्वालेंट है। जब अंडर विभाग अगर पढ़ा रहे हैं तो इक्विवेलेंट है उसके। हाँ सर, कुछ भी चलता है सर, लेकिन सर ये अभी सर जरूर रहता है कि उसको फॉलो करना ना, नो सर जो भी है। सर नॉर्म्स आप फॉलो ये होते बताइए, हैं। सर आप जो बात कर रहे हैं सर बीटेक भी चला सकते हैं सर, इस पर आते हैं, पैरामेडिकल पर ही आते हैं ना। आप नहीं लेंगे तो भी चला सकते हैं बीटेक। नहीं सर, उसको फॉलो करना वो तो यूनिवर्सिटी सर पैरामेडिकल का खत्म लेकिन करते हैं। हाँ बिल्कुल। सर पैरामेडिकल खत्म, झारखंड की हम बात करते हैं काउंसिल सर। नहीं है सर झारखंड की ही बात करते हैं, पैरामेडिकल को ख़त्म करते हैं। एक कोर्स का एक जवाब दे देना तो मेरे को लगता है कि अच्छा से जो है ना हम अपनी बातों को रख पाएंगे। हाँ सर, पैरामेडिकल अभी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को एज पर काउंसिल। क्या कर रहे हैं, नामांकन ले रहे हैं, बच्चों को बोर्ड क्लासरूम एजुकेशन दे रहे हैं, और हम एक लैब में, डेमो लैब में उसको बता रहे हैं ऐसे ऐसे करना है, और फिर लास्ट में थोड़े दिन के लिए हम इंटर्नशिप कराते हैं। अभी का जो एजुकेशन गवर्नमेंट ने लेके आई है इससे बेहतर लेके आई है और इक्विवेलेंट की है। इसमें फर्स्ट डे से बच्चा हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर के साथ खड़ा होकर सीखेगा कि हमारे सीनियर किस तरह से जो हमें काम आगे करना है, पैरामेडिकल में हो, एक्सरे टेक्नीशियन में हो, नर्सिंग में हो, किसी में भी हो, हम फर्स्ट डे से सीखेंगे। अब ले लीजिए होटल मैनेजमेंट का। आज की जो होटल मैनेजमेंट, मैं इस शिक्षा प्रणाली को कोई बुरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही शिक्षा प्रणाली के तहत हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन इससे बेहतर शिक्षा प्रणाली अभी आई है होटल मैनेजमेंट में अभी जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं, मोटी फीस लेने के लिए वो कहते हैं यू बिकम होटल मैनेजर से नीचे तो वो बताते नहीं हैं होटल मैनेजमेंट पढ़ाने वाले कॉलेज, लेकिन जब वो पढ़ के निकलते हैं और होटल में जाते हैं तो उनको ऑल वर्क करना पड़ता है। पहले ब्रीफकेस उठाना पड़ता है, पहले प्लेटें उठानी पड़ती है। तो आज के जो होटल मैनेजमेंट होगा उसमें क्या होगा, फर्स्ट डे उनको नामांकन लेंगे और सीधे इंडस्ट्री में भेजेंगे, और बच्चा पढ़ेगा और कहेगा कि ये मुझे काम करना है, झाड़ू लगाना है, पोछे लगाने हैं, बिस्तरें ठीक करनी है, खाना कैसे कुक होता है वो करना है, प्लेटें उठानी है, कस्टमर आते हैं तो कैसे इंटरेक्ट करना है। तो आज की शिक्षा में उनको पता होगा कि यही मेरे को काम करना है। 1 साल काम करने के बाद उनको लगेगा कि बस आई एम सफिशिएंट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा लेके वो अपना कंटिन्यू कर ले। 2 साल करेगा एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करेगा उनको डिग्री कोर्सेज मिल जाएगा। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो इंडस्ट्री बेस्ड है। अब हम पूरी थ्योरी पढ़ा दिए और लास्ट में 6 महीना में हम पढ़ाते हैं कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, नहीं फर्स्ट डे से हम पढ़ाएंगे, यही आपको करना है, और जब पढ़ के निकलेंगे तो आपको यही करना होगा।